नमस्कार दोस्तों, हम लोग इसके पहले आयरन ओर के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? आयरन ओर के बारे में पढ़े थे, लोह अयस्क। खानों से खदाने के रूप में निकाला जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर भट्टी में डाल के लोहे के रूप में उसको प्राप्त किया जाता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि 6 प्रकार के लोहे मिलते थे। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, क्ले आयरन स्टोन, ठीक है, ऐसे 6 प्रकार के आपको बताया था और उसका परसेंटेज बताया था। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट 70 और 72, इन दोनों का सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा रहेगा लोह अयस्क को साफ करने की विधियां। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि लोह अयस्क को साफ कैसे किया जाता है, किन 3 विधियों से किया जाता है। आज उसको हम जान लेंगे कि वो 3 विधियां हैं कौन कौन सी। तो ग्रेविटेशनल आपका एक हो जाता है, ग्रेविटेशनल तो आपका जैसे फोर्स आ जाता है, सॉरी, ग्रेविटी आपका हो जाता है, आपका मैग्नेटिक हो जाता है और आपका बाई स्मेल्टिंग हो जाता है। तो दबाव के कारण, चुंबकीय के कारण भारत, ये पृथ्वीकीकरण इसके पीछे जुड़ता जाएगा। भारत का पृथ्वीकीकरण, चुंबकीय पृथ्वीकीकरण और दबाव वाला पृथ्वीकीकरण। तो एक एक करके जान लेते हैं कि हमारा भारत क्या कह रहा है। जैसे इसमें बात करेंगे ग्रेविटी बारे में, तो ग्रेविटी वाला जो आपका है स्पेरिएशन जो कहता है, मतलब पृथ्वीकरण, ग्रेविटी स्पेरिएशन ये कहता है कि भाई अगर जैसे लोह खनिज खानों से बड़े बड़े ढलों के रूप में पाया जा रहा है, तो इन ढलों को हम तोड़ लेते हैं और तोड़ करके क्या करते हैं, पानी का तेज धार अगर बह रहा है, या हमने कोई ऐसी प्रक्रिया बनाया है कि पानी के तेज धार में छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में रखेंगे और पानी के तेज बहाव में इसको रखेंगे, ठीक है, पानी के तेज बहाव में रखेंगे। तो कुछ समय ऐसा आएगा कि इसके जो धूल कण हैं वो बह के यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। क्या होते हैं, यहाँ से बह के बाहर निकल जाते हैं, गंदे जगह पे चले जाते हैं, ठीक है, और उनका मलबा यहाँ जाके एकत्रित हो जाता है। और जो इनमें से बचे लोह अयस्क होते हैं, जो लोहे के कण होते हैं, इनको हम क्या करते हैं कि यहाँ से उठा लेते हैं और उठाने के बाद से जो हल्की अशुद्धियाँ होती है इसमें पानी के साथ बह तो जाती है और भारी कण नीचे बैठ जाता है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको अब ब्लास्ट फर्नेस में ये वाला जो कण मिलता है, इसको क्या करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस एक भट्टी है, उसमें डालेंगे चूना कोक के साथ, और वो चूना कोक क्या करता है, जब टेम्परेचर हम देते हैं तो फिजिबिलिटी, गलनीयता, गलाने का काम करता है और गला के कौन सा लोहा प्राप्त करता है, तो पिग आयरन लोहा प्राप्त करता है। घटिया लोहा जिसे बोला जाता है पिग आयरन, घटिया लोहा। जैसे नल वोल आप लोग देखे हैं ना, कहते हैं लोग लोमटिया है, मशीन का कोई बेस देखे होंगे, कहते हैं लोग लोमटिया है, वो घटिया लोहा होता है, ठीक है। तो ये घटिया लोहा जो होता है, लेकिन नल तो काफ़ी जैसे कि एक प्रकार के व्हाइट कास्ट आयरन, नाइलर कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, ये जो कास्ट आयरन होते हैं उन सब में से ये बनाए जाते हैं, क्योंकि वो कास्ट आयरन ये होते हैं कि उनमें स्ट्रांग मजबूती सबसे ज़्यादा होती है। अगर नल में मजबूती नहीं रहती तो मतलब हमसे भी ताकतवर आदमी और वजनदार आदमी उसको चलाता है तो वो नल टूट सकता है, क्योंकि वो कास्ट आयरन है और ज़्यादा कभी जैसे कि कुंडी उसकी निकल जाती है तो चोट भी लगता है धड़ाक से, तो जिसके कारण से क्या रहता है, लोहे के कण टूट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन प्राप्त हुआ, तो क्या बोलेंगे, इस ग्रेविटी स्पेरिएशन भारत समग्र पृथ्वीकीकरण में हमने क्या किया, खनिज को निकाला और अपने कारखाने में लेके आया, उसको तोड़ा, पानी के तेज बहाव से उसको साफ किया, जो मेटल मिला ब्लास्ट फर्नेस में भट्टी में डाला, टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक उसको दिया, वो पिघला और पिघल के जैसे 1800 ना करके उसके बाद तो भट्टी में बताए हैं
1600 डिग्री सेल्सियस तक राट आयरन गल जाता है। और ये जो होते हैं लोग 1250 तक ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ क्लियर हुआ। पूछता है क्वेश्चन, ब्लास्ट भट्टी में कौन सा धातु को निकाला जाता है, तो पिग आयरन यहाँ पे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ये कह रहा है इसमें लोह अयस्क को करेसर में, करेसर आप देखे होंगे, लोह अयस्क को करेसर में डालकर छोटे छोटे कणों के रूप में पीस दिया जाता है, छोटे छोटे कणों के रूप में पीस दिया जाता है। और एक मैग्नेटिक लोह चुंबक वाला बेल्ट के, लोह चुंबक वाला बेल्ट के नीचे से इसको क्या कहता है, गुजारा जाता है, इसको घुमाया जाता है। तो जो लोहे के कण होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके एकत्रित झाड़ लिया जाता है। यहाँ पे ये कण क्या होता है, ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा की संख्या में, ठीक है। एक ऐसे ड्रम या बाल्टी या जो भी टैंक बना दिया जाता है और यहाँ पर बेल्ट की ओर क्या कहता है, यहाँ पर बुरादों को पीस के बिछा दिया जाता है। तो यहाँ से उठाता है और यहाँ लाके कुछ ऐसे ब्रश रहते हैं उसको गिराते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, क्रेशर में डाल के छोटे छोटे पीस के रूप में, टुकड़ों के रूप में तोड़ देते हैं और चुंबकी बेल्ट के नीचे से इन टुकड़ों को गुजारा जाता है। जो लोहे के कण होते हैं उसमें चिपक के वो आसानी से यहाँ तक चले जाते हैं और यहाँ साफ करके फिर वही प्रक्रिया किया जाता है कि ब्लास्ट फर्नेस में हम उस कण को डालते हैं चूना कोक के साथ और फिर पिग आयरन उससे हमें प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, पिग आयरन हमें उससे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बाई स्मेल्टिंग। ये आपका बाई स्मेल्टिंग की बात करेंगे, दबाव की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए 40% तक लोहा पाया जाता है। जहाँ पे हमको 40% तक लोहा पाया जाता है वह जगह का ये डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सीधे भट्टी में डाल देते हैं, वात्या भट्टी, वात्या भट्टी में सीधे इसको डाल देते हैं। और जब वात्या भट्टी में डाल देते हैं तो पिघलकर क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमारा घटिया लोहा पिग आयरन प्राप्त हो जाता है। तो ये बोल सकते हैं हम इसको कि 40% से अधिक मात्रा वाले लोह अयस्क को ब्लास्ट फर्नेस वात्या भट्टी में डाल के हम पिघला लेते हैं। अशुद्धियाँ हल्की होने कारण से वो क्या होती हैं, जैसे वात्या भट्टी हमारा जो रहता है इसमें पिघला लेते हैं, अशुद्धियाँ जो होती हैं वो तैर के बाहर निकल जाती हैं और जो हमारा पिग आयरन बनता है नोजल के रूप में बाहर किसी टैंक में हम उसको रख लेते हैं अगले काम के लिए, अगले रिफाइंड के लिए, अगले क्या है कि कोई भी जॉब बनाने के लिए, कोई भी प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसमें भी दबाव पृथकीकरण में, बाई स्मेल्टिंग में भी हमको क्या होता है, पिग आयरन अच्छी तरह से प्राप्त हो जाता है। तो अब मैं समझ चुका हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, एक बार और समझ लीजिए। लोह अयस्क को साफ करने की विधि 3 विधि होती है, ग्रेविटी विधि, मैग्नेटिक विधि और आपका बाई स्मेल्टिंग विधि। ग्रेविटी में क्या क्या आता है, भारत तो भार के अनुसार पृथकीकरण किया जाता है, छोटे टुकड़ों में बांटकर पानी के तेज बहाव में और ब्लास्ट फर्नेस में डाल के उसको पिग आयरन प्राप्त किया जाता है, ओके। यहाँ मैग्नेटिक आपका चुंबकीय बेल्टों के नीचे से गुजारा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में करेसर में पीसकर और वो उसको भी सेम वही ब्लास्ट फर्नेस में डाल के पिग आयरन प्राप्त किया जाता है। और यहाँ भी वही है बाई स्मेल्टिंग, आपका दबाव कहा जा रहा है कि यहाँ पर 40% अगर लोहा है तो सीधे भट्टी में डाल के उसको हम पिग आयरन प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में आपको मिलेंगे वात्या भट्टी को लेके कि किस प्रकार से हम पिग आयरन को प्राप्त करते हैं, वात्या भट्टी होती क्या है और किस प्रकार से हम वात्या भट्टी से पिग आयरन को प्राप्त कर लेते हैं और कितना उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।